हाय गुड इवनिंग। वेलकम टू एकेडमिक के बच्चों, आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करें आज एक्सरसाइज 13.5। आप हमारे साथ बने रहें। एक्सरसाइज 13.5 सरफेस एरिया की जो बात हुई थी, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, वो हमारा डन हो गया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.5 और वन बाय वन सम हम लेने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम पे किन दो फिगर्स की? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूबिकल बॉक्स या क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसके केस में ए क्यूब क्यूबिक यूनिट, क्योंकि इनमें ऑल थ्री एजेस आई मीन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल। और जैसा कि आपको पता है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स है ना, ये चार वॉल 1 2 3 4, एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या हो जाएगा भाई? 4a² एंड टोटल सरफेस एरिया क्या क्या मतलब हो जाता है कि एरिया इंक्लूडिंग टॉप एंड बेस, ये हो जाता है 6a²। तो ये किसका है? ये क्यूब का है। अब आते हैं हम क्यूबाइड में। क्यूबाइड के केस में वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड सॉरी बच्चों, जैसे कि सोप केक हो गया, जैसे कि हमारा नोटबुक नॉर्मली उसी शेप में होता है, क्यूबाइड के शेप में। सो ये होएगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और ये किस में होना है? क्यूबिक यूनिट में, है ना। जैसे मीटर है तो क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, एटसेट्रा। क्यूबाइड के केस में बच्चों हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि LSA और यानी कि लैटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द फोर वॉल्स इक्वल्स टू L प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय H। बच्चों कभी कभी आपको टेस्ट करने के लिए पेरीमीटर प्रोवाइडेड होता है, तो 2L प्लस बी क्या होता है? पेरीमीटर। सो वी कैन राइट दिस एज पेरीमीटर इनटू हाइट, है ना। और जो टोटल सरफेस एरिया होगा इस केस में वो क्या हो जाता है? 2LB प्लस BH प्लस LH। क्योंकि बच्चों इसमें जब आप किसी क्यूबाइडल बॉक्स को देखिए तो उसमें दो सरफेस आपको ऐसे मिलेंगे दो फेस, जो कि L इंटू बी का होगा टॉप एंड बेस, दो होगा L इंटू एच में, और दो वॉल होंगे B इंटू एच में। सो 2LB प्लस BH प्लस LH, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। और जब भी सरफेस एरिया की बात होगी तो इसकी यूनिट स्क्वायर में ली जाएगी, है ना। तो ये थे बच्चों रिकैप के लिए। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप हमारे साथ बने रहें। हम इसके सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन लेने वाले हैं आपके लिए। और ये बहुत ही सिंपल सा ये जो चैप्टर है बच्चों, मैं ये बताऊंगा कि बहुत ही द सिंपलेस्ट वन। ये एक्सरसाइज सबसे सिंपल है बच्चों, इसमें आप 100% इजीली स्कोर कर सकते हो। हालांकि इसके मैंने कई सेशन बनाए हुए हैं, लेकिन एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 1 घंटा में हम पूरा चैप्टर इसको हम रिकैप कर सकते हैं, इसको हम रिवाइज कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, आप कहीं मत जाएं। 13.5 में पहला सम बच्चों हम लेने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन है कि अ मैच बॉक्स मेजर्ड 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। इसका डायमेंशन है 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, है ना। और ऐसे we need to find the volume of 12 such boxes। ऐसे 12 डब्बों के हमारे को वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? पहले हमने सिंपली इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो कि इस केस में क्या हो रहा है हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो ये तो हो गया बच्चों आपका 10 इंटू 1.5, जो हमारे को दे रहा है 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है ना। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस, आई मीन 12 सच क्यूबाइड क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 15,
15 12 जा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से बच्चों हमारा पहला सम कंप्लीट हो जाता है ना। कितना आ गया, एक बॉक्स का वॉल्यूम हो गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे 12 डब्बे का वॉल्यूम 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 जो कि 180 सेंटीमीटर क्यूब हो गए। दूसरा क्वेश्चन है कि अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डेप्थ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। 6 बाय 5 बाय 4.5 मीटर क्यूबॉइडल टैंक है जिसका लेंथ है 6 मीटर, जिसकी ब्रेड्थ है 5 मीटर, और मान के चलें कि इनकी हाइट है 4.5 मीटर। तो कह रहा है कि ये कितने लीटर वाटर को होल्ड करते हैं। बच्चों आपको ध्यान में रखना होगा, और इसमें प्रोवाइडेड भी है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो आइए वॉल्यूम निकालेंगे। सिंपली इसका क्या होगा, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो बच्चों 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 है ना। यहीं पे हम इसको रिड्यूस कर लें, अगर 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, कितना आ गया 3 इंटू 5 इंटू 9, 3 5 जा 15, 15 9 जा 135 मीटर क्यूब है ना। अब इसको लीटर में, क्योंकि कैपेसिटी है कि कितने वाटर को ये होल्ड कर सकता है, तो 135 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो 13.5 1,35,000 लीटर। ये जो वाटर टैंक है 1,35,000 लीटर वाटर को होल्ड कर सकता है। हमने क्या करा, इसका वॉल्यूम निकाला। कैसे, 6 इंटू 5 इंटू 4.5, डेसिमल हटाने के लिए अपॉन 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, रह गए 3 इंटू 5 इंटू 9, 3 5 जा 15, 15 9 जा 135 मीटर क्यूब। नाउ वी हैव 1 मीटर क्यूब इक्वल्स 1000 लीटर। ये प्रोवाइडेड भी है, और बच्चों ये आपको ध्यान में भी रखना है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। सो 135 मीटर क्यूब इक्वल्स 135 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये आ गया 1,35,000 लीटर। 1,35,000 लीटर की कैपेसिटी हो गई कि इतने वाटर को यह जो क्यूबॉइडल टैंक है ये होल्ड कर सकता है, इतने वाटर को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही पूरा हो गया बच्चों। देखो मैं बच्चों आपसे कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स से इजी सब्जेक्ट मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है। बहुत ही सिंपल है। आप जितने सिंपल तरीके से इनको करोगे और जितने ही कूल एंड काम रह के आप करोगे, आप देखोगे कि आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपलेस्ट वे है। करना क्या होता है हमने कि बस इनके फॉर्मूले का रिकैप करना है, इनके फॉर्मूले का स्टॉक रखना है, फिर उसको सही जगह पे हमने अप्लाई कर देना है ना। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ है मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड। मतलब कि इस क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है कितना, 380 मीटर क्यूब, जबकि इसकी लेंथ गिवन है कितनी, 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। तो कह रहे इसकी हाइट कितनी होगी कि ये 380 मीटर क्यूब लिक्विड को होल्ड कर सके। तो बहुत ही सिंपल सा सम आ गया बच्चों। V इक्वल्स क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये सारे ही क्वेश्चन बड़े ही स्ट्रेट क्वेश्चन है। देखो मैंने पहले भी आपसे बच्चों ये डिस्कस करा था कि एनसीईआरटी का बड़ा ही साइंटिफिक अप्रोच होता है। पहले आप में ये इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उस मतलब बिलो एवरेज क्वेश्चन है ये। इसके बाद ये एवरेज क्वेश्चन डालेंगे, उसके बाद थोड़े से हॉट्स टाइप के क्वेश्चन आपको डाल सकते हैं। तो आइए आप कहीं मत जाइएगा, एंजॉय कीजिए इस सेशन को। तो हमने क्या लेना है, वॉल्यूम गिवन है 380 इक्वल्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय एच। बच्चों इसमें एक और मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जब इस तरह से आप ट्रांसपोज करो तो पहले इसको मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि इट विल किल योर टाइम। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवीजन में अपना टाइम जाया करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो वो मत करें। 380 इसको ट्रांसपोज कर लीजिए अपॉन 10 इंटू 8 इक्वल सेट। देखिए 0 0 कैंसल्ड है ना।
2 4 जा 8, 2 19 जा। सो हाइट हो गया हमारा 19/4, यानी कि 4 4 जा 16, 9 3 0 30, 4 7 जा 28, 2 0 24.75 मीटर। तो जो इस क्यूबॉइडल टैंक की हाइट होएगी वो 4.75 मीटर होएगी, है ना, ठीक है। अब हमारे को लेना है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। ये भी बहुत ही सिंपल है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये बहुत ही एकदम सिंपल सा सम आपके सामने रख दिया गया है। उसका रेट गिवन है कि डिगिंग का जो रेट है ये इतना है और इसका LBH डायमेंशंस तीनों ही गिवन है। तो क्या कॉस्टिंग आएगा देखते हैं हम। LBHR 8 6 and 3, 8 6 and 3, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, और कॉस्ट ऑफ डिगिंग है ₹30 पर मीटर क्यूब। कॉस्ट ऑफ डिगिंग एट द रेट ₹30 पर मीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है कि 1 मीटर क्यूब को डग करने में कितना पैसा लग रहा है, 30 रुपये लग रहे हैं। तो क्या करना होगा बच्चों, पहले हमने वॉल्यूम फाइंड करनी है जो कि L इंटू बी इंटू एच के बराबर होता है। सो ये हो गया 8 इंटू 6 इंटू 3, 6 3 जा 18, 8 जा 144 मीटर क्यूब। अब इसका कॉस्ट निकाल लेते हैं हम कि इसको डग करने में कितने पैसे लगेंगे एट द रेट ₹30 पर मीटर क्यूब। तो 144 मल्टीप्लाइड बाय 30 बच्चों बहुत सिंपल है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 प्लेस कर दो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 1 जा 3 1 4। सो ₹4320, 4320 रुपये इसको डग करने में लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। ओके, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter। लेंथ है जी 2.5 मीटर, इसकी डेप्थ मतलब हाइट हो गई 10 मीटर। तो हमने इसकी विड्थ फाइंड करनी है, जबकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, इफ इट कैन हैंड 50,000 लीटर ऑफ वाटर, 50,000। बच्चों अब यहाँ पे टेक्निकलिटी है कि ये आपको लीटर में दे रखा है वॉल्यूम, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर क्यूब में। सो कैपेसिटी 50,000 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1000 लीटर इक्वल्स 1 मीटर क्यूब होता है। सो हम इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, 00000, यानी कि वॉल्यूम कितना आ गया 50 मीटर क्यूब। ये कैपेसिटी थी कितनी, 50,000 लीटर। अब आपको पता पड़ गया होगा क्या करना है हमने, वॉल्यूम इक्वल्स L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसमें से वॉल्यूम हमारा 50 है ना। अब L है इसका 2.5, हाइट है इसका 10 और ब्रेड्थ हमने फाइंड करना है। तो बच्चों हम ट्रांसपोज कर देंगे, 50 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 लीजिए तो 25 इक्वल्स बी, 25 2 जा 50। सो विड्थ हो गया कितना इसका 2 मीटर, यानी इस क्यूबॉइडल टैंक की जो विड्थ होगी या ब्रेड्थ होगी वो 2 मीटर की होगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, इस सेशन को एंजॉय करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये सारा क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, बड़े ही सिंपल सी सम्स हैं। बच्चों मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि मैथमेटिक्स इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है बच्चों, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर जो बच्चों एक बार आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि अगर मैं आप में कुछ इंटरेस्ट क्रिएट कर पाया, तो आप देखोगे कि आपके लिए, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए भी इसमें 100% स्कोर करना बड़ा ही इजी हो जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहें बच्चों। Now we are going to take question number 6. A village having a population of 4,000 requires 150 liter of water per head per day. Okay. तो वाटर रिक्वायरमेंट और पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन 4,000
पर हेड को चाहिए 150 लीटर, यानी उस गांव को हर दिन इतना लीटर पानी चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इफ इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर। इनके पास क्यूबॉइडल टैंक है 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर, ठीक है। ये इनके पास क्यूबॉइडल टैंक का डायमेंशन गिवन है, लेंथ बाय ब्रेड्थ बाय हाइट 20 बाय 15 बाय 6 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमसे करा जा रहा है कि फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कितने दिन में इस टैंक का पानी ये गांव वाले खाली कर देंगे, है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम मीटर क्यूब में। 4000 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि डेली इस गांव की खपत क्या है, 600 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम, दिस वाज द कैपेसिटी कि डेली इतनी वाटर कंजम्पशन हो रही है, उसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये क्या हो गया 600 मीटर क्यूब। अब देखिए बच्चों, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो ये हो गया हमारा ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 6, 15 20 जा 300, 6 जा 1800 मीटर क्यूब इतना अवेलेबल है। और पर डे कितना चाहिए, 600 मीटर क्यूब। तो इसका ड्यूरेशन कितना होगा, मतलब कितने दिन में ये पानी खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय वाटर सप्लाई नीडेड पर डेज, यानी कि 3 डेज, कि ये जो टैंक है इस गांव वाले के लिए 3 दिन के लिए ही है, 3 दिन में ये पानी सारा यूज्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या करा, 4000 बंदे हैं और 150 लीटर पर डे पर हेड चाहिए, यानी कि 4000 इंटू 150 लीटर वाटर पर डे चाहिए। इसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया डिवाइडिंग बाय 1000। तो आप देखेंगे 4 इंटू 150 600 मीटर क्यूब पर डे इसको चाहिए इस गांव वाले को। तो अब क्यूबॉइडल टैंक का डायमेंशन 20 बाय 15 बाय 6 मीटर क्यूब है, इससे वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया L इंटू बी इंटू एच, 20 इंटू 15 इंटू 6, ये हो गया हमारा 300 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1800 मीटर क्यूब वाटर हमारे पास अवेलेबल है। और एक दिन में ये गांव 600 मीटर क्यूब खपत करता है। तो कितने दिन के लिए चलेंगे, तो टोटल अवेलेबल अपॉन पर डे कंजम्पशन 1800 अपॉन 600, तो ये 3 डेज, यानी कि ये टैंक का पानी 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो अच्छी तरीके से। और आज का जो ये एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ही ईजीएस्ट लग रहा होगा, द मोस्ट ईजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। उसमें हम 3D शेप्स को देख रहे हैं, जिसमें कि 3 डायमेंशंस होता है, दैट्स वाई 3D शेप्स है ना, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ गोडाउन मेजर्स 40 बाय 25 बाय 15 मीटर, फाइंड द मैक्स नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स each measuring 1.5 by 1.25 that can be stored in the godown। अब देखिए गोडाउन का डायमेंशन है 40 बाय 25 बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 15, और वॉल्यूम ऑफ ईच क्रेट volume of each wooden crates
क्या है इसका डायमेंशन? 1.5 बाय 1.25 बाय 0.5, 1.5 बाय 1.25 बाय 0.5। ये भी मीटर क्यूब में है और ये भी मीटर क्यूब में है। तो कह रहे हैं कि ऐसे कितने वुडन क्रेट्स को इस गोडाउन में हम स्टोर कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, है ना। इस गोडाउन में कितने रख सकते हैं हम? तो गोडाउन की जो वॉल्यूम है 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। बच्चों मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इस तरह के सम्स को आप ऐसे ही रहने दें, कटाते हुए ही हम कटा लेंगे, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो लिखेंगे। मैंने कई सारे बच्चों को देखा हुआ है कि वो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल वाले पार्ट को, फिर डिवाइड करने में पागल होंगे। तो क्या करना है, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप सिंपली डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, इसी प्रोडक्ट को ऐसे रखिए एज इट इज और डिवाइड कीजिए। अब 1 2 3 1 4 प्लेस ऑफ डेसिमल है तो 1 के ऊपर लगने वाले जीरोज 4 हो जाएंगे। अब हमारे पास 15 और 15 कैंसल्ड हो गया बच्चों। 25 5 जा 125 है ना, 5 8 जा 40। अब ये 5 को आप यहाँ कटा दें, 5 2 जा 10 और 000। 200 इंटू 8 कितने हो गए? 16,000। यानी कि इसमें 16,000 वुडन क्रेट्स को हम रख सकते हैं। इसमें गोडाउन का ये था डायमेंशन 40 बाय 25 बाय 15 और वॉल्यूम ऑफ ईच वुडन क्रेट हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गिवन गोडाउन इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच क्रेट, है ना। तो डेसिमल में 1 2 3 1 4 प्लेस थे, तो हमने इस पे 4 जीरो लगा दिए। उसके बाद 15 15 कट, 25 5 जा 125, 5 8 जा 40। फिर मैंने क्या करा, 5 से 10,000 को 2,000 टाइम में कटा दिया, 2,000 इंटू 8 हो गया 16,000। सो 16,000 क्रेट्स को आप उसमें रख सकते हो। बच्चों इसको ध्यान से देखिए, आपको ये सम्स बड़े ही इजी एंड इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में ले रहा हूं बच्चों, आप हमारे साथ बने रहें, कहीं न जाएं। क्या होता है कि एक फ्लो में जब हम सारे सम्स को देख लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा ही इजी हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि ये 8th और 9th इसे भी यहीं पे हम फिनिश कर दें, है ना। यहीं पे हमारी छुट्टी हो जाएगी इस एक्सरसाइज 13.5 के लिए। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। आप हमारे साथ बच्चों बने रहें। और एक और हम्बल रिक्वेस्ट, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर जो हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें फीडबैक दें। आपके फीडबैक का हम करेंगे वेलकम। A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cube of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. Okay. ट्वेल्व सेंटीमीटर क्यूब का एक क्यूब है जिसकी ईच साइड ए है। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, इसे क्या करा गया, 8 पीसेज में डिवाइड करा गया। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब। तो 8x क्यूब इक्वल्स 12 इंटू 12 इंटू 12। ओके, इसमें गिवन है यस। cut into 8 cube of equal volume. What will the side of new cube? Also find the ratio between their surface areas. Okay. So 8 into x cube. अगर मैं अब छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम x क्यूब कंसीडर कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12। सो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब वुड बी 12 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि इसको 8 में डिवाइड करा गया है, डिवाइडेड बाई 8। कटा दीजिए बच्चों, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 6 जा
12, एक्स क्यूब इक्वल्स 3 6 जा 18 इंटू 12 जो कि होता है 216। अब 2166 का क्यूब होता है, यानी कि नए रिजल्टिंग क्यूब का ईच साइड क्या हो गया 6 क्यूब का क्यूबिक रूट, जो कि आ गया 6 सेंटीमीटर। फिर बाद में ये कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। ओके, सरफेस एरियाज में रेशियो क्या होगा जी 4 पहले था इसका 12, 4 इंटू 12 इंटू 12 सरफेस एरियाज है या वॉल्यूम है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। आई एम सो सॉरी, द सरफेस एरिया वुड बी 6a स्क्वायर, सो 6 इंटू 12 इंटू 12, और नीचे वाले का 6a स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि अब रिजल्टिंग नए क्यूब का जो ईच साइड है वो 6 है ना। तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर अपॉन इसका भी 6a स्क्वायर, तो 6 6 तो कटा दीजिए, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, क्या रह गया 4/1। यानी जो रेशियो आया ओरिजिनल वाले का जिसका कि साइड ईच एज था 12 सेंटीमीटर और नए वाले का जिसका 6 आया, उसका सरफेस एरिया का रेशियो हो गया 4:1। हम लेना चाहेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। प्लीज आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए बच्चों आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। अब हम लेने वाले हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। तो आप कहीं मत जाएं, हमारे साथ बने रहें। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपके पास फॉर्मूले का स्टॉक होना चाहिए बच्चों। आप ज़रूर, आप जहां भी बैठते हो, जहां बैठ करके आप अपना फेवरेट वीडियो गेम या और कोई एपिसोड वगैरह आप या कॉमेडी शो कुछ भी आप देखते हो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, वहाँ सामने आप वॉल पे वॉल हैंगिंग टाइप का ये फॉर्मूले का स्टॉक ज़रूर लगा लें। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? 3 meter deep and 40 meter wide. डेप्थ हो गई इसकी हाइट जो कि 3 मीटर है और 40 मीटर वाइड, ब्रेड्थ है इसकी 40 मीटर। ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट सम्स है, ठीक है। कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का स्पीड कितना गिवन है बच्चों 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2 इंटू 5.18 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये हो गया कितना 10/18 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मच वाटर विल फेल इनटू द सी इन अ मिनट। अब इसमें आपको टाइम, बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम कितना गिवन है 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो टाइम हो गया आपके पास 60 सेकंड। और जो स्पीड है वाटर फ्लो का वो हो गया 2 9 जा 18, कटा दीजिए 5/9 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इतने समय में कितनी लेंथ यानी कि डिस्टेंस निकल जाएगी। डिस्टेंस इक्वल्स क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों स्पीड हमने कैलकुलेट कर रहे हैं 5.9 मीटर पर सेकेंड और टाइम इसका 60 सेकेंड गिवन है, कटा दीजिए 3 3 जा 9, 3 20 जा 100, 25 जा 100/3 मीटर। बच्चों ये बड़ी ही इसको समझिए आप कि ये है वाटर फ्लो इस रेट से भाग रहा है, अब यहीं से निकलेगा, ठीक है ना, यहां से निकल रहा है। इसकी स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। यू नो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5.18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 9 ये हो गया 5.9 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना गिवन है 1 मिनट, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, ऐसा यूनिट होती है टाइम की। अब डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम, सो 5.9 इंटू 60,
तो 3 3 जा 9, 3 20 जा 60, 25 जा 100/3 मीटर, यानी कि 1 मिनट में उसी हाइट और उसी विड्थ और उसी हाइट की कितनी लंबी पानी निकल रही है। सो 100/3 मीटर। बच्चों इसी को आपने लेंथ कंसीडर करना है। अब वॉल्यूम निकाल दीजिए, यहां से क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। नाउ दिस इज द लेंथ। 100/3 मीटर की लंबी पानी जो है उधर से गुजर रही है, तो आपने इसे क्या कंसीडर करना है, लेंथ। तो अब लीजिए आप 100/3 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कितनी है, 40 मीटर, और हाइट है 3 मीटर। 3 और 3 कटा दीजिए, 100 इंटू 40 क्या हो गया, 4000 मीटर क्यूब। अगर हम वॉल्यूम देखें, ये पूछा जा रहा है हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। 1 मिनट में कितना समंदर में पानी जाएगा, 4000 मीटर क्यूब। बच्चों 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा, 4 किलो लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है। बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ये सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, फ्रूटफुल हो और यूजफुल हो। हम अपने सेशन को यहाँ पे देना चाहेंगे विराम। आज के लिए बच्चों इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।